देखो चलो हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, है ना, सेल के बारे में। सेल, ठीक है, हम लोग का टॉपिक है सेल। हाँ, बैटरी वाला सेल है। सेल का मतलब बायोलॉजी में कोशिका भी होता है ना। हाँ, वो नहीं है, ये बैटरी अपना फिजिक्स वाला सेल है ना। और यदि दो सेल या दो से अधिक सेल हो जाते हैं तो उसको लोग बैटरी कहते हैं, है ना। और सेल का मतलब डिपार्टमेंट भी होता है। डिपार्टमेंट, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में डिपार्टमेंट वगैरह होता है, उसको डिपार्टमेंट ना बोल करके उसको सेल बुलाया जाता है ना। देखो सेल क्या करता है ना। सेल जो है ये ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके पास कौन सा एनर्जी होता है? इसके पास केमिकल एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी है? केमिकल एनर्जी, ठीक है। और ये क्या करता है, किसी सर्किट में, जैसे मान लो ये रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस है, एक सेल लगा हुआ है, ये सेल का नोटेशन है। तो ये जो सेल है ये पूरे सर्किट में हर एलिमेंट को, ये एलिमेंट हो गया, ये भी एलिमेंट हो गया, रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस को लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर लगा रह सकता है ना, इंडक्टर रह सकता है। इंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। तो इसको हम लोग सर्किट का एलिमेंट बोलते हैं। ये पूरे को क्या बोलते हैं? सर्किट। ये पूरे को क्या बोलते हैं? सर्किट। कौन सा सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट। हिंदी में कहते हैं इसको विद्युत परिपथ, ठीक है, विद्युत परिपथ। तो इस विद्युत परिपथ में ये सब क्या है? एलिमेंट है। ये सब क्या है? एलिमेंट है। मान लो कैपेसिटर एक लगा दिया, ये भी एलिमेंट है ना। तो एलिमेंट को ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी देने का काम करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन देता है? सेल देता है। सेल के अंदर अपना केमिकल एनर्जी है, उसको ये कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है ना। तो सेल जो है किसी सर्किट में करंट बनाए रखने के लिए एक जरूरी एलिमेंट होता है, करंट बनाए रखने के लिए, है ना। किसी सर्किट में ये पूरा क्या हो गया? सर्किट हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को बनाए रखने के लिए किसका जरूरत है? सेल का जरूरत है ना। सेल जो है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग सेल के बारे में लिखेंगे, इट इज द source of, it is the source of energy, it is the source of energy, ठीक है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या प्रोवाइड करता है? विच मेंटेन electric current, which maintain electric current in an electric circuit, electric circuit। देखो बैटरी जो है वो चार्ज देता नहीं है ना। बैटरी के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, वो चार्ज किसी को देता नहीं है। वो क्या करता है? चार्ज को केवल चलाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? चलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। देखो ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसमें सेल लगा दिए यहाँ पर, तो ये सारा क्या है? कंडक्टर है। तो सभी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? कंडक्टर है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स पहले से है, चार्ज पहले से है। केवल सेल क्या करता है? उसको, सेल इसको चलाता है। तो करंट के चलने, इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या होता है? करंट आ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या होगा? करंट आ जाता है, ठीक है।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं सब? फिर से समझो कि सेल जो है ये क्या है, एनर्जी का स्रोत है। पहले इसको समझो। मान लो एक रेजिस्टेंस लगा दिए हम लोग, और ये क्या है, सेल है। तो सेल क्या करेगा, एनर्जी देने का काम करेगा। किसको? रेजिस्टेंस को। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके पास है कौन सा एनर्जी? केमिकल एनर्जी, है ना। यहाँ से यहाँ तक सब जगह इलेक्ट्रॉन है। सब जगह क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम कौन करेगा? सेल करेगा, है ना। ये शुरू में जब करंट बता रहे थे तो बताए थे ना कि इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम कौन करता है? सेल करता है ना। यदि सेल नहीं लगा रहे तो क्या इलेक्ट्रॉन इसमें चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है? उसका डायरेक्शन रेंडम होता है। रेंडम मतलब इधर उधर भागते रहता है, जिसके कारण करंट नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही हम लोग सेल जोड़ते हैं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, एक ही दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो सेल का ये काम है ना। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा क्या सेल जो है सो ऊर्जा देता है? ये चार्ज देता है क्या सेल? सेल चार्ज नहीं देता है, चार्ज पहले से है ना। इसमें चार्ज पहले से है, इलेक्ट्रॉन पहले से है, बस उसको क्या करता है? ये चलाता है ना। ऐसा नहीं बताए थे शुरू में जब करंट बता रहे थे? ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शुरुआत में इधर उधर भागते रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये बैटरी का पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। इस तरह से पूरा चलता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं कि सेल बनता कैसे है। इसको नहीं बनाना है। देखो सेल बनता कैसे है, सेल बनता कैसे, ये केमिस्ट्री में पढ़ना रहता है ना, लेकिन हम लोग फिर भी देखते हैं। देखो सेल में क्या रहता है, ये एक बर्तन है, ठीक है। इसमें भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का उदाहरण क्या है? जैसे AgNO3 हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, ये सब क्या है? ये सब आयनिक सॉल्यूशन है। क्या है ये? आयनिक सॉल्यूशन, या इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना। ये कंडक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्यों कंडक्टर होते हैं ये? क्योंकि इसके पास आयंस होता है। देखो इसके पास कौन सा आयन है? Ag+ है, NO3 नाइट्रेट आयन है, सिल्वर आयन है। तो इसके पास बहुत मात्रा में क्या होता है? आयंस। तो आयंस होने के कारण ये क्या है? कंडक्टर है। उसके बाद देखो इसमें दो जो है प्लेट डाला हुआ रहता है, ठीक है। दो प्लेट रहेगा, अलग अलग मेटल का दो प्लेट इसमें रहता है, ठीक है। क्या चीज़ का प्लेट है? ये मेटल का प्लेट है। कौन सा प्लेट है? मेटल का। कुछ अलग नहीं होगा, है ना, मेटल का प्लेट होगा। ये मेटल प्लेट है, ये भी क्या है? मेटल प्लेट, ठीक है। अब क्या होता है इसमें? रिएक्शन होता है। ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मेटल का प्लेट है, इसके बीच रिएक्शन होता है। रिएक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरे का नाम है रिडक्शन। और ये दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो इसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन इसके अंतर्गत होता है, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, है ना। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो चीज से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो मान लो यहाँ ऑक्सीडेशन यदि हुआ तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है, और एक तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव पोटेंशियल। यहाँ रिडक्शन होता है। यहाँ क्या होता है? रिडक्शन। और यहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ पर रिडक्शन होगा वहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कहते हैं वैसे रिएक्शन को जिसमें ऊष्मा जो है, हीट जो है आता है, रिलीज होता है ना। एक्सोथर्मिक में हीट आता है, मतलब एनर्जी इसमें रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एनर्जी।
तो वही एनर्जी इसके अंदर होता है। बैटरी के अंदर एनर्जी कहाँ से आया? रेडॉक्स रिएक्शन के कारण आया, है ना। ये किस प्रकार का रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके वजह से इसमें एनर्जी आता है ना। ठीक है, एनर्जी आया, पोटेंशियल भी तो आया। इसमें कैसा पोटेंशियल आया? नेगेटिव, पॉजिटिव। इसमें कैसा आया? नेगेटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। ये रिएक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब मान लो ये हो गया क्या डिफिनेशन? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस क्या है? हो सकता है कोई बल्ब होगा, है ना, हो सकता है कि टीवी होगा, हो सकता है ये माइक है ना, माइक्रोफोन, ये कुछ भी रेजिस्टेंस है ना, बल्ब, टीवी, रेडियो। अब हम लोग इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ से जोड़ देते हैं, इसको भी यहाँ से जोड़ देते हैं। तो बताओ इसमें क्या होगा कि चूंकि यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलेगा। देखो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा। इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इसे इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में चल रहा है? क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा होगा? करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके ऑपोजिट में करंट का डायरेक्शन होता है। तो करंट इस तरह से चलेगा, ऐसे करके करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। देखो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। ये किसका डायरेक्शन है? और हम लोग जानते हैं कि करंट कहाँ से निकलता है? बैटरी के पॉजिटिव से। देखो पॉजिटिव से क्या होता है? करंट निकलता है ना। बैटरी के पॉजिटिव से करंट आ रहा है और नेगेटिव में क्या होता है? जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन चला तो देखो बैटरी का रोल क्या है, सो देखो, है ना, मुख्य रोल क्या है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, यहाँ पर कैसा चार्ज है? प्लस प्लस है। थोड़ा सा अलग कलर से दिखाते हैं। यहाँ कैसा चार्ज है? प्लस। इसमें पूरा क्या है? माइनस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, ऐसे आ रहा था, यहाँ तक आया। ठीक है, अब जो है यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आया, प्लस के बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा कि नहीं इधर? तो यहाँ दो समस्या है कि क्या इलेक्ट्रॉन माइनस के पास आना चाहेगा? अरे ये माइनस चार्ज है ना इसमें, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। उसमें भी कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। क्या आना चाहेगा? नहीं आना चाहेगा। अच्छा, क्या ये प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, या इलेक्ट्रॉन प्लस को छोड़ना चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो अट्रैक्शन का बल जो लग रहा था ना, देखो ये इसको धक्का देना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है? इसको खींचना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन फाइनली इधर आना ही नहीं चाहेगा। क्यों नहीं आना चाहेगा? देखो ना, ये प्लस उसको क्या करेगा? अटैक करेगा, और ये माइनस क्या करेगा? रिपेल करेगा। उधर ना रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स तो एक ही दिशा में लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने का कोई चांस ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आएगा तो क्या सर्किट कंप्लीट होगा? हमको तो इलेक्ट्रॉन पूरा में चलाना है, तो पूरा में चलाना है। तो क्या होता है ना कि इधर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कौन सा फोर्स है? किस डायरेक्शन में लग रहा है? राइट साइड में। किधर लग रहा है? राइट साइड में। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर किधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? राइट साइड में। तो उसके विपरीत में, इससे भी बड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बड़ा, उसके विपरीत में वो लग रहा था राइट साइड में। ये लगेगा किधर? लेफ्ट साइड में। बैटरी के द्वारा फोर्स लगाया जाता है ना। बोलेंगे बैटरी फोर्स कहां से लाया? तो उसके पास एनर्जी है कि नहीं? कौन सा एनर्जी? एक्सोथर्मिक एनर्जी। कहां से आया था? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन से आया था ना। उसका यहाँ यूज होगा। इलेक्ट्रॉन को जो है सो यहाँ एनर्जी मिलेगा और इसको इधर ले जाया जाएगा। किधर? इधर। अब फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। यहाँ के बाद क्या होगा? आराम से इधर चलेगा ना इलेक्ट्रॉन, ये चलेगा इस तरह से। पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? चलेगा। तो मेन बात है बैटरी के ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, ये आश्चर्य का बात है। अच्छा, यदि बैटरी के अंदर एनर्जी खत्म हो गया पूरा, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो क्या करंट चलेगा इस सर्किट में? नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब जो AgNO3 वगैरह सब पढ़ना है कहाँ? केमिस्ट्री में, है ना। हम लोग बस ये जानेंगे कि बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल।
है ना। ये मेटल प्लेट है दोनों, और ये बीच में जो सॉल्यूशन है सो कौन सा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रो गलती लिखा गया क्या? नहीं, ठीक तो है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन है? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना। ये सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा इसको नोट करो। तो ऑक्सीडेशन लिखना है क्या? ये सब हम लोग को केमिस्ट्री का चीज़ है ना, ये तुमको नहीं पूछेगा। क्योंकि बैटरी में हम लोग गए तो ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा, ठीक है। लिखो तो ये अपना साइड में लिख लेना, ठीक। ये जो है ना साइड में लिख लेना। कहाँ कुछ मिटा है? इतने लिखने तो है ना। तो बैटरी के अंदर ऊर्जा कहाँ से आया, चार्ज कहाँ से आया? सब रिएक्शन के कारण आया। चार्ज भी आया रिएक्शन के कारण। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन, या बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना। और एस.सी. वर्मा के किताब में वो बोलते हैं, एस.सी. वर्मा की, ये जो है ना सेल का, बैटरी का मैकेनिज्म है। क्या है? बैटरी का मैकेनिज्म है। ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन नहीं बोलते, वो बोलते हैं बैटरी का क्या है? मैकेनिज्म। लेकिन किस तरह का मैकेनिज्म है? तो ये केमिस्ट्री का है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? जहां तुम्हारा नेगेटिव प्लेट दिख रहा है। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? जहां पॉजिटिव प्लेट दिख रहा है ना। करंट का दिशा किधर से किधर होगा? इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा उसके विपरीत में होगा, या कह सकते हैं कि प्लस से माइनस टर्मिनल की तरफ होगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, है ना। अलग अलग बैटरी में अलग अलग तरह का मेटल का बना हुआ रहता है, ये है ना। जैसे तुम्हारा जो शुष्क सेल होता है, ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल, उसमें पॉजिटिव क्या चीज का रहता है? कार्बन का रहता है। पॉजिटिव क्या चीज का रहता है? कार्बन का रड रहता है। और नेगेटिव क्या रहता है? जिंक का रहता है। सूखा सेल तुम लोग देखे हो कि नहीं? यार यही तो है, देखो इसी के ड्राई सेल बोलते हैं। देखो ये सेल कौन सा सेल है? ड्राई सेल है ना। कैसे निकलेगा? देखो ड्राई सेल है, इसमें जो ये जो है ना पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? ये ऐसे लगा हुआ है ना यहाँ कैप, ये पॉजिटिव। इसके अंदर कौन सा रड रहता है? कार्बन का रड रहता है। इसको खोल के देखेंगे ना तो कार्बन का रड मिलेगा, है ना। और ये जो पीछे है वो क्या है? ये नेगेटिव है, ये जिंक रहता है। क्या रहता है? जिंक, है ना। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है ना। इसको तुम गैस पर पिघला सकते हो, ये पानी जैसा बन जाएगा। कभी देखा है पिघला के? अच्छा, कोई एक्सपेरिमेंट तो लोग किया ही नहीं कभी, नहीं। जैसे इसमें जो जिंक है ना, जैसे मान लो 10-20 बैटरी तुम्हारे पास जमा हो गया है ना, इस टाइप का बैटरी जमा हो गया, तो इसको क्या करो, जिंक को जो है ना कटोरी में डाल दो, है ना। कौन सा कटोरी में? कोई भी कटोरी में, है ना, स्टील वाला कटोरी में इसको डाल दो और उसको चूल्हा पर चढ़ा देना है, गैस पर, है ना। देखना कि पूरा तुरंत पानी बन जाएगा ये, है ना। वो जिंक है, एकदम पानी जैसा लगेगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका कम रहता है ना। लेकिन जो इन्वर्टर वाला बैटरी है, इन्वर्टर वाला बैटरी में कौन सा रॉड रहता है बता सकते हो? इन्वर्टर वाला जो बैटरी रहता है इसमें, जैसे इसमें कौन सा रॉड था? कार्बन का था, देखो जिंक का था। देखो जैसा ये फिगर बनाए हैं वैसा ही नहीं दिख रहा है, उससे क्या दिक्कत है ना, काम वही हो रहा है। रॉड बीच में है और नेगेटिव कहाँ है? यहाँ पर है। वैसा सेटिंग है इसमें। वो जो इन्वर्टर वाला बैटरी है
उसमें भी रॉड रहता होगा कि नहीं, उसमें प्लेट रहता होगा। बोलते हैं कि कितना प्लेट का बैटरी है। जब बैटरी हम लोग खरीदने जाते हैं, हम लोग दुकान में जाते हैं ना बैटरी खरीदने, तो हम लोग क्या पूछते हैं वहाँ पर कि कितना प्लेट का बैटरी है ना, बोलते हैं ना। नहीं खरीदा है। तो उसमें प्लेट रहता है, ठीक है ना। कौन सा प्लेट रहता है? उसमें रहता है पीबी का प्लेट, एक रहता है पीबी और एक रहता है PbO2, है ना, पीबी और PbO2। और ये जो सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो कौन सा सॉल्यूशन रहता है? H2SO4 रहता है। क्या रहता है? सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है, जो चार्जेबल बैटरी होता है इसमें, है ना। बहुत सारे सेल होते हैं, लेक्लेंचे सेल, वोल्टेइक सेल, ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर, है ना। ये सब सेल का नाम होता है। डिस्टिल वाटर तो वाटर है, उसमें उसका कंसंट्रेशन को ये कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए देते हैं, है ना। मतलब उसमें कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, पानी डालेंगे ना तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम हो जाएगा, वो जरूरी रहता है। जैसे H2SO4 है, कंसंट्रेशन कम रहेगा, उससे क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है घटेगा। कौन सा रेजिस्टेंस? इंटरनल रेजिस्टेंस। भी हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इसको बना लिया क्या? ठीक है, नहीं बनाया। बैटरी बहुत प्रकार के होते हैं, सो हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो केमिस्ट्री का है। लेक्लेंचे सेल, डेनियल सेल, वोल्टेइक सेल, लेड एक्यूमुलेटर, ड्राई सेल, है ना। तो अलग अलग नाम उसका क्यों है? अरे ये नाम, ये प्लेट अलग अलग रहेगा किस्म का, ये सॉल्यूशन अलग अलग रहेगा, तो उसका नाम भी क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है ना। तुम सेल तो घर में बना सकते हो, है ना। जैसे मान लो आलू है, सड़ा हुआ आलू है मान लो, उससे हम लोग सेल बनाते थे कि नहीं? 10-9 क्लास में नहीं बनता था सेल? नहीं, ऐसे करके मान लो आलू एक है ना, नहीं बनाया है। देखो इसमें जो है, इसमें दो हम लोग छोटा छोटा जो है ना, पतला पतला रड डाल दिए इसमें, ठीक है। एक रड डाल दो जिंक का, एक रड डाल दो कॉपर का, बन गया सेल। क्योंकि देखो 2 रड तो हो गया और इसके अंदर सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अरे हम लोग से भी सेल बन सकता है, हम लोग भी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है कि नहीं। ब्लड 2 कांटी लगा देना है, सेल बन जाएगा, है ना। हाथ उथ में कहीं भी, है ना। इस सेल का खोज इसी तरह से हुआ था। सेल का खोज जो है ना, सेल का खोज जो है सो बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते हुआ था, है ना। जैसे मेढक था, मेढक को लटका के जो है सो ये किया जा रहा था एक्सपेरिमेंट, है ना। 2 उसमें डाला रड, है ना, कुछ अपना काम करके रड डाला, और जब दोनों रड जुड़ा तो देखा रे मेढक तो इधर उधर भाग रहा है, मतलब ये जो है सो उसमें करंट आ रहा है ना, करंट आ गया उसमें, है ना। तो बायोलॉजी वाले लोग ही जो है सो खोज किए हैं किसका? सेल का, है ना। हाँ, तो ये सेल बन गया था आलू का जो है ना, ये सेल, उससे बल्ब तुम जला सकते हो। जैसे देखो, हाँ ये बल्ब नहीं जलेगा, ये छोटा सा बल्ब आता है ना, एक, हाँ 1 वाट का बल्ब आएगा ना, 1 वाट का, हाँ वो जल जाएगा। इससे यहाँ से इसे बल्ब लगा देंगे, इसे, ये बल्ब है ना। वो सब जो एलईडी रहता है ना, एलईडी एकदम छोटा सा एलईडी बल्ब में, तो एलईडी एकदम आधा वाट से भी कम, वो जलेगा। इससे कैसे नहीं जलेगा? ये सेल है ना, उसी का ना ये बड़ा रूप है। हाँ, इसे हम लोग मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें देखना तुमको यूट्यूब में मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, है ना। हो गया नहीं ये? ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि, हो गया, मिटा दो इसको। तो इसमें विशेष बात ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, उसको खींच रहा था उधर और ये आ रहा है इधर। उसमें रोल किसका है? बैटरी के एनर्जी का रोल है ना। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ ऑफ ए सेल
किसी सेल का ईएमएफ, हाँ हाँ बताएंगे, वही तो पढ़ा रहे हैं ना, ईएमएफ ऑफ ए सेल। देखो जैसे कोई एक सेल है, देखो सेल का नोटेशन इस तरह से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, ये सेल का नोटेशन है, ये जो बड़ा वाला लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, जो छोटा वाला लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जब हम लोग सेल एक ले लिए, सेल हम लोग मार्केट से एक सेल लाए, ठीक है, इसका भी यूज हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज नहीं कर रहे हैं। सेल का यूज क्या है कि हम इसे करंट लेंगे, है ना, करंट लेंगे। कब देगा करंट? जब एक रेजिस्टेंस यहाँ रहेगा, बल्ब रहेगा, इसको हम लोग इसे जोड़ देंगे ना, तो करंट देना ही क्या करेगा, चालू कर देगा, ठीक है ना। अभी हम इससे करंट नहीं ले रहे हैं, यहाँ सर्किट टूटा हुआ है ना, सर्किट टूटा हुआ है, सर्किट टूटा हुआ रहेगा तो करंट नहीं चलता है ना। करंट को चलने के लिए एक क्लोज पाथ चाहिए। कैसा पाथ चाहिए? क्लोज, ठीक है। तो अभी सेल जो है सो काम नहीं कर रहा है, करंट का सप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं? जैसे ये बोले हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है, तो दोनों का डिफरेंस कुछ होगा। अच्छा तुम बताओ, मान लो ये 2 वोल्ट पर है, ये 2 वोल्ट पर है, ये -3 वोल्ट पर है, तो कितना डिफरेंस हुआ दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट हुआ। क्या 2 में से -3 घटा देंगे कितना आएगा? 5। कितना वोल्ट हुआ? तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल रहे हैं 5 वोल्ट, इसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या है? तो सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल के पोटेंशियल के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? ईएमएफ कहते हैं, है ना। अब ये जो ईएमएफ है ये एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका यूनिट क्या होना चाहिए? वोल्ट होना चाहिए। क्या यूनिट होना चाहिए? वोल्ट। वोल्ट होता भी है इसका यूनिट, है ना। लेकिन यदि इसका फुल फॉर्म देखा जाए ईएमएफ का, तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये लग रहा है जैसे ये तो फोर्स हो गया, नहीं। अब फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन होना चाहिए। फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? न्यूटन। लेकिन हम बोल रहे हैं क्या होना चाहिए? वोल्ट। तो एक्चुअली हुआ क्या कि सेल का खोज तो बहुत पहले ज़माने में हो गया था, है ना। तो लोग सेल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए थे। खोज तो हो गया था, लेकिन सेल के अंदर का जो मैकेनिज्म है वो लोग नहीं समझ पाए थे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। तो लोग सोचते थे कि इसके अंदर एक फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन, है ना। जिसका यूनिट होता है न्यूटन, वो फोर्स जो है सो मान लिए थे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में पता चला कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है ये? पोटेंशियल डिफरेंस। तो शुरू में नाम रखा गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? ईएमएफ। नाम नहीं बदला गया। तो ईएमएफ जो है सो फोर्स नहीं है। अब के समय में ईएमएफ क्या है? फोर्स नहीं है। तो क्या है? ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट, है ना। इसका नाम नहीं चेंज किया गया, नाम वही चल रहा है ना। तो ईएमएफ क्या है बताओ? किसी सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। लेकिन कब? एक शर्त है, जब सेल यूज में नहीं है, जब सेल जुड़ा हुआ है ओपन सर्किट से। किससे जुड़ा हुआ है? ओपन सर्किट से। तब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? ईएमएफ। लेकिन यदि इसको क्लोज सर्किट से जोड़ देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तब फिर वोल्टेज जो है सो घट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? घट जाएगा। मान लो 1.5 वोल्ट का यदि बैटरी है, तो वो जब हम इसे करंट लेंगे तो हो सकता है 1.4 वोल्ट बताएगा या 1.3 वोल्ट बताएगा। कम हो जाएगा उसका वोल्टेज। क्यों कम हो जाएगा ये अलग बात है, अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग पहले इसका डिफिनीशन लिखेंगे। किसका? ईएमएफ का। तो ईएमएफ का यूनिट क्या होना चाहिए? वोल्ट। क्या न्यूटन होगा? न्यूटन नहीं होगा, है ना। क्या जी नाम? हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव। पहले लोग सोचता था ना कि इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगता है ना, एक प्रकार का बल है। बाद में पता चला, जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बोले अरे पोटेंशियल डिफरेंस है ये। क्या है? पोटेंशियल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसी तरह का फोर्स नहीं लगता है ना। तो ये नाम क्या है? गलत है। ये नाम क्या है? गलत
है ना। तो हम लोग पूरा नाम नहीं लिखते हैं, कभी बस ईएमएफ लिख लो, समझ जाना है कि क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस है। इट इज डिफाइंड एज the potential difference between the terminals of a cell. It is defined as the potential difference between the terminals of a cell. कब? When it is connected to open circuit. When it is connected to open circuit. Connected to open circuit. इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। नाम के हिसाब से क्या होना चाहिए था? न्यूटन। लिखा है इसको मिटाते हैं, इसका भी कोई जरूरत नहीं हमें। अच्छा, ईएमएफ को दिखाते कैसे हैं? ईएमएफ को कैसे दिखाते हैं? ईएमएफ इज डिनोटेड बाय ई। देखो इस तरह का ई लिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ई लिखा हुआ है लेकिन इस स्टाइल में ऐसे लिखना है ना। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पुराना नाम है, वही चल रहा है ना। मान लो शुरू में कोई बच्चा का नाम रख दिया गया विद्यासागर, है ना, क्योंकि पढ़ने में तेज था वो एलकेजी में, है ना, उसका नाम रखा गया विद्यासागर, विद्या का पूरा भंडार है ना। अब बाद में वो गधा निकल गया पूरा, है ना, तो उसका नाम हम लोग बदलते हैं क्या, है ना। उसका जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट में जो नाम है वही चलते रहता है ना। अब गधा भी है तो उसका नाम क्या है? विद्यासागर, है ना। यहाँ किसी का नाम नहीं है वैसा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं माना, एग्जाम्पल दे रही है ना। क्या जी? हाँ, तो इसी तरह यहाँ भी होगी, है ना। इसी तरह तो देखो एटम का भी नाम तो गलत है ना है, अब सब जगह बदलते चलेगा, जोगी जी ने ना सब, है ना। देखो एटम, जोगी जी नाम ही बदल देते हैं ना। एटम का मतलब क्या है? परमाणु। अभी परमाणु हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन एटम का मतलब अपना जो ओरिजिनल नाम है इसका, सो क्या है? इसका मतलब है इनडिविजिबल। क्या नाम है इसका? तो क्या एटम इनडिविजिबल होता है? क्या एटम अविभाज्य है? एटम अविभाज्य है, लेकिन एक समय में ऐसा माना जाता था, है ना। डाल्टन ऐसा बोला था कि एटम जो है ना उससे छोटा हम नहीं जा सकते, इसीलिए तो इसका नाम है देखो परमाणु। परमाणु मतलब परम जोड़ अणु। परम मतलब एकदम छोटा, अणु मतलब एकदम उसका पीस, है ना। सबसे छोटा पीस यही होता है क्या? एटम। लेकिन पता चला उससे भी छोटा पीस होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, है ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ऐसा करीब 100 भाग भी किया जा सकता है इसको, है ना। 3 हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसको 100 से ज़्यादा भाग भी हो सकता है ना। चलो अगले दिन, है ना, कल ये एसी वर्मा का क्लास ना 4 बजे से, है ना।